Hello students, this is Mukesh Kumar, and as we discussed earlier in the last lecture about the scope or branches of management, we will have a small review. What are the main scope and objectives of the management? And the first, your planning, second, organizing, third, staffing, fourth, leading, that means leadership qualities, number five, control, number six, time management, and seven, motivation. So that means these are the basic qualities that we have to achieve or we have for a better management. So next topic we are going to study is the purpose of management. If we are studying management, what is the purpose of management? Then it can be defined as the purpose of management is to serve customers. Yet, if one looks through most management books for a definition of management, 99.9% of the time the word customer will not be mentioned. This is astonishing because serving customers in order to obtain a profit is the crux of every business organization. Equally, remiss is the fact that most definitions of management neatly filter out service in their descriptions of management. That means आप पर्पज ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो पर्पज ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आपके कस्टमर्स को सर्व करना। बट मोस्टली अगर हम देखते हैं तो 99% या 100% हम कह सकते हैं कि बस बहुत कम रेयर चांसेस में है कि जहाँ पे मैनेजमेंट में आपके कस्टमर्स को आप वैल्यू दी जाती है, जहाँ पे मैनेजमेंट की बुक्स हैं उनमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। बट एक्चुअल अगर अपन देखते हैं तो अपना पर्पज है मैनेजमेंट का वो यही रहता है कि आप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आप अपना प्रोडक्ट है वो टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, और प्रोडक्ट अगर आप टाइमली कंप्लीट करेंगे तो वो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो आपका कस्टमर है, उसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स मेन पर्पज ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सर्व द कस्टमर्स। गुड मैनेजर्स constantly streamline their organization toward making a sale. In other words, good managers are needed to keep their organization on track by ensuring that everything that's being done is ethically geared toward providing what customers want. अच्छे मैनेजर हैं वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपकी जो सेल है, जो आपकी आउटपुट है, जो आपको कस्टमर्स को प्रोवाइड करवानी है सर्विसेज और गुड्स, उन सबको हमेशा वो ध्यान में रख के चलते हैं ताकि किस तरह से हम हमेशा अपने ट्रैक पे बने रहें, किस तरह से हम अपनी जो सेल है उसको हमेशा अचीव करते रहें। तो वो उनकी कस्टमर्स की डिमांड है, उनको वो हमेशा एथिकली कंप्लीट कर सके। In this regard, a good manager is responsible for reducing waste and ambiguity, keeping costs down, and motivating others to do the same. तो एक अच्छा मैनेजर है वो हमेशा इस चीज को देखता रहेगा कि वेस्टेज है वो कम से कम हो, और आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए यूजफुलनेस कितनी हो सकती है, कॉस्ट हमेशा उसकी मिनिमम हो और प्रॉफिट है वो हमेशा अपने को मैक्सिमम मिलता है। तो इस तरह से अगर इन बातों का भी एक मैनेजर ध्यान रखता है तो वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकता है, जिनकी वजह से हमेशा अपने को प्रॉफिट ही मिलेगा और अपने कस्टमर्स हैं उनमें अपने प्रोडक्ट के लिए फेथ कायम रहेगा। इन द सेम वेन, गुड मैनेजर्स रेगुलरली टेक एजुकेटेड रिस्क एंड एक्सरसाइज गुड जजमेंट, द बेसिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए अगर उसको नॉलेज अच्छा है अपने मार्केट के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, तो वो हमेशा से रिस्क ले सकता है जो कि उसके नॉलेज में हो गए और उनको वो अच्छे से पहचानता है, और हमेशा उसके डिसीजन हैं, जजमेंटल डिसीजंस, वो अच्छे रहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में। दीज रिस्क इंक्लूड ट्राइंग न्यू थिंग्स। क्या क्या रिस्क हो सकती हैं उसके अंदर? अगर मैनेजर के डिसीजंस अच्छे हैं तो वो नई चीजें हैं उनको ट्राई करने में नहीं हिचकिचाता, उन नई नई चीजें हैं वो ट्राई कर सकता है। सक्सेसफुली एडजस्टिंग टू कांस्टेंट चेंज,
जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको धीरे धीरे वो उनको एडजस्ट कर सकता है। धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट में कितने चेंजेस लाने हैं कितने नहीं लाने हैं उनको वो अच्छे से समझ सकता है। डेवलपिंग सबऑर्डिनेट्स, गुड मैनेजर aren't afraid of letting other people shine and in fact they encourage it. दैट मीन्स उनके जो सबऑर्डिनेट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको वो हमेशा अप्रिशिएट करता है और उन्हें आगे आने का मौका देता है। कोई भी अच्छा मैनेजर होगा अगर उसके पास अच्छे टैलेंटेड सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो उन्हें कभी भी उनके कंप्लीटली जो आउटपुट है जो उनकी एफिशिएंसी है उससे काम करने से नहीं रोकेगा। वो हमेशा उनको हेल्प करेगा कि अपना 100% आउटपुट वो दे सके और वो हमेशा यूजफुल रहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग देयर ओन स्किल्स। एक अच्छा मैनेजर हमेशा अपनी स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, हमेशा अपनी स्किल्स है उनको डेवलप करेगा कि जितनी ज़्यादा वो स्किल्स में डेवलपमेंट ला सकता है उतना उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो हमेशा एक अच्छा मैनेजर है वो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है और इन सब चीज़ों के बारे में वो हमेशा पॉजिटिव डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द नीड फॉर मैनेजमेंट। व्हाट इज द नीड फॉर मैनेजमेंट? Management in all business and organizational activities is the act of getting people together to accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. हर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर आपका मैनेजमेंट है वो लोगों को एक साथ मिलकर सारे के सारे जो गोल्स हैं उनके या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में किसके साथ जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत अच्छे से और बहुत एफिशिएंसी के साथ, दैट मीन्स जितने ज्यादा आउटपुट अपने को उससे मिल सकता है उसके साथ अगर अपन यूज करके और अपने गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं तो वही एक आपका क्या है मैनेजमेंट है, वही आपके मैनेजमेंट की नीड है। सिंस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी viewed एज systems, management can also be defined as human action, including design, to facilitate the production of useful outcomes from a system. Therefore, management is needed in order to facilitate a coordinated effort toward the accomplishment of the organization's goal. मैनेजमेंट की नीड इसलिए है ताकि आपका कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट मीन्स सभी का एक साथ मिला जुला इफेक्ट आपके किसी भी गोल को अचीव करने में काम आता है। तो उस चीज को काम में लेने के लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है ताकि सारे मिलकर एक काम को या एक गोल को अचीव कर सके। सिंस मोस्ट मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर वर्क देन वन पर्सन कैन नॉर्मली परफॉर्म, ए गुड मैनेजर delegates and integrates his or her work or the work of others. Most managers are responsible for work than one person can normally perform. मोस्टली एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से सबॉर्डिनेट से जितना वो काम कर सकते हैं उससे ज्यादा वो काम करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल भी रहता है और वो करता भी। एक अच्छा मैनेजर है वो अपने काम को इंटीग्रेट करता है, दैट मीन्स वो छोटे छोटे काम को जोड़ के हर एक वर्कर के काम को जोड़ के और एक बड़े काम को अचीव करने की एबिलिटी रखता है। A manager does this by acting as a clear channel of communication within the business that he or she serves. कैसे करता है? क्योंकि उसका एक क्लियर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सभी के साथ एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम रहता है जिसके थ्रू वो सभी से इंफॉर्मेशन ले भी सकता है और इंफॉर्मेशन दे भी सकता है। तो अगर उसका सिस्टम है वो क्लियर है तो दैट मीन्स उसको सारी चीजें हैं वो इजीली पता चलती रहेंगी और वो अपने काम में जो भी डिसीजंस लेने हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो डिसीजन वो इजीली ले सकते हैं। गुड मैनेजमेंट इज नीडेड टू इंजेक्ट मोटिवेशन, creativity, discipline, and enthusiasm into area in which they either don't exist or they are not necessarily wanted. एक अच्छा मैनेजमेंट है उसकी नीड होती है अपने एम्प्लॉयज में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को क्रिएट करना,
मोटिवेशन देना, क्रिएटिविटी इंक्रीज करना, डिसिप्लिन बनाए रखना और उत्साहित करना अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपना काम है वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ कर सकें। into area in which they either don't exist or they are not necessarily wanted। ऐसे काम में भी जो वो नहीं कर रहे हैं और या उन एरियाज में वो काम नहीं कर सकते या वो करना नहीं चाहते हैं, तो उनमें भी एक अच्छा मैनेजमेंट है वो उनसे काम करवा सकता है। द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर क्लासिफाइड एज, अभी जैसे आपको लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था, क्या क्या है वेरियस फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग या डायरेक्टिंग, controlling or monitoring, and motivation, and also time management. Management is also responsible for the formation and implementation of business policies and strategy। जैसा कि आपको बताया कि मैनेजमेंट है वो काफी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन सबके अलावा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग के अलावा उसके जो भी आपको पॉलिसीज बनानी है बिजनेस की, उनके लिए भी मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। या आपको कोई अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, उनके लिए भी आपका मैनेजमेंट है वही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर लेक्चर सेकंड, एंड होप इट इज ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच।